टू माय बेस्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ इज नीरज कुमार। और बेटा हम लोग बात कर रहे थे साइंस क्लास 6 की चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम था कंपोनेंट ऑफ फूड। इस चैप्टर के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग 3rd लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंट डिजीजेस कौन कौन से हैं और जो इम्पोर्टेंट डिजीजेस हैं ये डिजीज किसकी वजह से होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन की बॉडी हेल्दी रहने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। जैसे हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कुछ मिनरल्स और कुछ विटामिन की बात करेंगे। ये सब बेटा एक ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं कि बॉडी को परफॉर्म करने के लिए ये न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए भी ये सब न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। अगर यही सब न्यूट्रिएंट आपके बॉडी में कमी हो जाएंगे तो आपके बॉडी में कुछ ना कुछ बीमारी कॉज हो जाएगी, यानी कुछ ना कुछ बीमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो वही बेटा हम लोग को यही डिस्कस करना है कि किस न्यूट्रिएंट की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है आपके बॉडी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स इन द डाइट कैन कॉज डिजीज। आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की अगर कमी है तो इन्हीं कमी की वजह से आपके बॉडी में कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी बेटा। तो देखिए बेटा, ये पहला डिफिनेशन है। इसका कुछ दूसरा डिफिनेशन भी है, देखते हैं। डिजीज दैट कैन कॉज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट इन द डाइट आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीजेस। वही बेटा बात वही कर रहा है कि जो भी आप लोग फूड को एवरीडे खाते हैं उसी फूड में अगर यही सब न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी तो यही न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से ही आपके बॉडी में कुछ डिफिशियंसी डिजीजेस हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डिफिशियंसी डिजीजेस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब बेटा जो भी ये डिजीज एक पर्सन को हो गया तो ऐसा नहीं है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये डिजीज ट्रांसफर हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये डिजीज बेटा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से ही होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट आपके बॉडी में नहीं रहेंगे, आपके डाइट में जितना आपको न्यूट्रिएंट की जरूरत है उतना डाइट के फॉर्म में आप लोग नहीं लोगे तो आपके बॉडी में कोई ना कोई बीमारी जरूर हो जाएगी बेटा। तो ऐसा नहीं करना है। आप लोग इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बैलेंस डाइट क्या होते हैं। यही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट को पर्याप्त मात्रा में जितने हमारे बॉडी को जरूरत होती है उसको हम सफिशिएंट मात्रा में प्रत्येक दिन डाइट के फॉर्म में लेने के लिए हम लोग क्या बोलते थे, बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट को बेटा मेंटेन रखना है फॉर हेल्दी बॉडी। आपकी बॉडी हेल्दी रहे इसके लिए आपको जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है इसको प्रत्येक दिन डाइट के फॉर्म में लेते रहना है, नहीं तो आपके बॉडी में कोई ना कोई बीमारी काज हो जाएगी जिससे आप लोगों की पढ़ाई या फिर और भी वर्क पर इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए ठीक है बेटा, हम लोग बैलेंस डाइट को डिस्कस कर चुके थे। इसमें हम लोग डिफिशियंसी डिजीजेस के बारे में डिस्कस करना था। इतने पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कौन सी डिजीज किसकी कमी की वजह से ही होती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन को हिंदी में हम लोग कुपोषण भी बोलते हैं। बेटा आपको मालूम है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से ही होता है। अब इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट कुछ भी हो सकता है। आपके ये कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, फैट हो सकते हैं। ये सब इसी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से ही मल न्यूट्रिशन नाम की डिजीज होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। जैसे हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिनका इनकम बहुत कम है। अब अगर उनका इनकम कम है तो पर्याप्त मात्रा में जो भी न्यूट्रिएंट लेनी चाहिए वो लोग न्यूट्रिएंट नहीं ले सकते हैं। अब न्यूट्रिएंट जब नहीं ले सकेंगे तो उनकी बॉडी में इसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से कुपोषण का शिकार हो जाते हैं लोग। देखते हैं क्या क्या है इसमें। मेनी पीपल स्पेशली ऑफ द लो इनकम ग्रुप डू नॉट गेट इनफ टू ईट। जितना भोजन उन्हें लेना चाहिए उतना भोजन वो लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका इनकम कम है।
ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ न्यूट्रिएंट या नरिशमेंट दे सफर फ्रॉम मल न्यूट्रिशन। वो व्यक्ति मल न्यूट्रिशन से सफर करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब उनकी बॉडी के अंदर मल न्यूट्रिशन नाम की डिजीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि पर्याप्त मात्रा में उन्होंने जो भी न्यूट्रिएंट लेनी चाहिए वो न्यूट्रिएंट नहीं लिए, इसी की वजह से उनके बॉडी के अंदर मल न्यूट्रिशन नाम की डिजीज हो जाती है। द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, जैसे हम बात करेंगे प्रोटीन की अगर कमी होगी, या फिर कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी, या फिर फैट की कमी होगी, तो इज नोन एज प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। ऐसे डिजीज को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। इसको हम पीएम के नाम से भी जानते हैं। PEM, P फॉर प्रोटीन, E फॉर एनर्जी, M फॉर न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। इसे बेटा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट नहीं लेने की वजह से ही ये बीमारी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओबेसिटी। व्हाट इज ओबेसिटी? इसको हिंदी में हम लोग मोटापा भी बोलते हैं। देखिए, ये ऐसी बीमारी है जो कि इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से ही होती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ओबेसिटी। ओबेसिटी ऐसी बीमारी है कि जो भी आपको न्यूट्रिएंट की जरूरत है, जैसे फैट की हम बात करेंगे, फैट जितनी फैट आपके बॉडी को जरूरत है उतना लेना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो आपकी बॉडी फैटी हो जाएगी, और फैटी बॉडी होने की वजह से आपके बॉडी के अंदर कुछ और नई बीमारियां भी हो सकते हैं। तो देखते हैं व्हाट इज ओबेसिटी। इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट इवन एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड लीड टू द हेल्दी प्रॉब्लम। जितना आपको भोजन की जरूरत है उतना ही भोजन करनी चाहिए। क्या होगा? जब ज्यादा आप लोग भोजन कर लोगे तो आपके बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड ओवर ईटिंग। ज्यादा भोजन करने को ही हम लोग ओवर ईटिंग बोलते हैं। एंड लीड टू ओबेसिटी, और इसी को ही हम लोग ओबेसिटी के नाम से जानते हैं, मोटापा। जैसे हम बात करेंगे, आपको जितने भोजन की जरूरत है उतना तो आप लोग करना ही चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जब भोजन कर लेंगे तो हमें फैट काफी ज्यादा मिल जाएगा। जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट जितना हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होगा उतना कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो फंक्शन परफॉर्म करने में यूज हो जाएगा। अब जो भी कार्बोहाइड्रेट बच गए वो फैट के फॉर्म में आपके बॉडी में स्टोर हो जाएगा, और ऐसे धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे स्टोर होते होते आपकी बॉडी फैटी हो जाएगी। जब बॉडी फैटी हो जाएगी तो यही फैटी होने की वजह से आपके बॉडी में कुछ नए नए टाइप की बीमारियां भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। जितने अमाउंट में न्यूट्रिएंट की जरूरत है या फिर जितना भोजन करने की जरूरत है उतना ही भोजन कीजिए, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि ज्यादा भोजन करने से आपकी बॉडी फैटी हो जाएगी, अगर फैटी हो गई तो आपके बॉडी में कुछ ना कुछ डिजीज कॉज करना स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे भी स्टूडेंट को जो जंक फूड है, ये सब जंक फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जंक फूड से काफी ज्यादा अमाउंट में फैट मिलते हैं। जो घर का जो भोजन होता है उससे भी फैट मिलते हैं, लेकिन बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं। लेकिन जंक फूड से काफी अमाउंट में फैट मिलता है, और यही फैट आपके बॉडी के लिए हानिकारक है। इसलिए जंक फूड बहुत कम ही खाना चाहिए। देखिए बेटा, दिस कंडीशन इज व्हिच द बॉडी टेंड टू गेन वेट। आपकी बॉडी फैटी हो जाएगी तो आपके बॉडी वेट भी बढ़ जाएगा। एंड बिकम फैटी, आपकी बॉडी जो हो जाएगी वो फैटी हो जाएगी। ओबेसिटी लीड टू प्रॉब्लम्स ऑफ द हार्ट। आपकी बॉडी फैटी हो जाएगी तो सबसे ज्यादा जो आपकी बॉडी में नुकसान करेगा वो हार्ट को ही करेगा। तो बेटा ऐसा नहीं करना। देखिए, एक ऐसी बीमारी है जो इनसफिशिएंट न्यूट्रिएंट की वजह से होती है, और एक ऐसी बीमारी की ज्यादा भोजन करने की वजह से भी होती है। तो ये दोनों चीजों से बचना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट से कौन सी डिजीज होती है, प्रोटीन की कमी की वजह से कौन सा डिजीज होता है, और डिजीज कितने टाइप के हो सकते हैं।
नेक्स्ट बेटा हम लोगों को डिस्कस करना है डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सी डिजीज होती है और प्रोटीन की कमी से एक ह्यूमन की बॉडी में कौन सी डिजीज होती है। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटा कि जो एनर्जी का मेन सोर्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। कार्बोहाइड्रेट से ही हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो हमारे बॉडी में एनर्जी की भी कमी हो जाएगी। आपको पता है कोई भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। जब एनर्जी ही ह्यूमन बॉडी में जब कमी आ जाएगी तो क्या होगा, कोई भी वर्क परफॉर्म जो करते हैं आप लोग उसकी इफिशियंसी कम हो जाएगी। तो देखते हैं क्या क्या बात है इसमें। कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी का मेन सोर्स होता है। नेक्स्ट देखते हैं लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई इन द डाइट रिजल्ट इन लैक ऑफ एनर्जी, तो आपकी बॉडी में एनर्जी की भी कमी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ये लेबर हु डज हार्ड मैनुअल वर्क। जो एक लेबर होते हैं वो काफी ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं और उसी हार्ड वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। अब एनर्जी जब नहीं रहेगी तो उनकी वर्क की जो इफिशियंसी है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और एट लास्ट जाके उनकी इफिशियंसी बहुत ही कम हो जाएगी। ये लेबर हु डज हार्ड मैनुअल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट। उन्हें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है इन हिज डाइट, अपने डाइट में। देन ये पर्सन हु डज हिज सेटिंग इन हिज ऑफिस। ऐसे व्यक्ति जो ऑफिस में बैठ के वर्क करता है, ऐसे व्यक्ति को एनर्जी की जरूरत कम होती है क्योंकि उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, उसे केवल हाथ पैर और अपने दिमाग का यूज करना है, तो उसे कार्बोहाइड्रेट की कम ही रिक्वायर्ड होती है। लेकिन जो एक लेबर है उसको काफी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है क्योंकि उसे काफी मेहनत करना पड़ता है। और जब आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो वर्क की जो इफिशियंसी है वो कम होने लगेगी और धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसी को बेटा बोलते हैं डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। काफी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट को लेनी चाहिए, ऐसा फूड हमें लेना चाहिए जिससे हमें काफी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिले और हमारी बॉडी हेल्दी रहे। नेक्स्ट हमें बात करना है डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। देखते हैं प्रोटीन आर बिल्डिंग बॉडी फूड। प्रोटीन जो होता है बेटा वो बिल्डिंग बॉडी होता है, इसी की वजह से आपकी बॉडी बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही मजबूत होती है। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट लीड टू सेवरल malnutrition स्पेशली इन चिल्ड्रेन। इसी प्रोटीन की वजह से आपके बॉडी में मल न्यूट्रिशन नाम की डिजीज हो जाती है और ये स्पेशली देखा गया है चाइल्ड में। बच्चों में ये बीमारी ज्यादा देखने की मिलती है मल न्यूट्रिशन की। तो दो डिजीज के बारे में हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट है क्वासिकर और सेकंड है मैरास्मस। तो चलिए बेटा हम लोग कुछ डिफिशियंसी डिजीजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। हमें फर्स्ट डिजीज के बारे में पढ़ना है क्वासिकर एंड सेकंड मैरास्मस। ये क्वासिकर ऐसी डिजीज है जो कि 1 से 5 ईयर के बच्चों को ये हो सकता है। मतलब कह सकते हैं कि 1 साल कम वाले बच्चों को ये क्वासिकर नाम की डिजीज नहीं होगी। ये केवल 1 साल के ऊपर वाले बच्चों को ये क्वासिकर नाम की डिजीज हो सकती है। क्वासिकर मतलब ये 1 साल या 1 से ज्यादा यानी कि 5 साल के बीच में ये डिजीज कॉज कर सकती है। देखते हैं क्वासिकर डिजीज किसके कमी से होती है। क्वासिकर इज डिजीज कॉज बाय प्रोटीन डिफिशियंसी। ये क्वासिकर जो बीमारी है ये प्रोटीन की डिफिशियंसी से होने वाली बीमारी है इन चिल्ड्रेन। और ये डिजीज बच्चों में होती है। 1 साल के ऊपर वाले बच्चों को ये डिजीज हो सकती है। अब ये डिजीज अगर हो जाएगी तो इसका सिम्टम्स क्या क्या है। द स्टमक बिकम स्वेलन। जो पेट है बेटा, जो स्टमक है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, द लेग बिकम थिन।
जो प्लेग है वो थोड़ा पतला हो जाएगा। एंड स्किन सोन अर्जी यानी कि अगली पैचेस, और उनके स्किन के ऊपर बेटा एक अगली पैचेस नाम की कुछ धब्बे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। इफ डिजीज इज नॉट ट्रीटेड इन द टाइम, अगर ये बीमारी टाइम पर अगर इसकी इलाज नहीं हो तो क्या होगा, उसी बच्चे के अंदर मेंटल और फिजिकल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। उस बच्चे के अंदर मेंटल यानी कि वो बच्चा मेंटल हो जाएगा, वो दिमागी तौर पे बीमार हो जाएगा, और उसके अंदर उसके बॉडी के ऊपर कुछ फिजिकल ग्रोथ भी होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये डिजीज बेटा 1 साल से ऊपर वाले बच्चों को हो सकता है, और ये क्वार्सिकल नाम की जो डिजीज है ये प्रोटीन की डिफिशियंसी से होने वाले बीमारी है। सेकंड हम बात करेंगे मैरास्मस। ये मैरास्मस 1 साल से कम वाले बच्चों को ये मैरास्मस नाम की डिजीज हो सकती है। ऐसा बच्चा जो 1 साल से कम एज का है उसी बच्चे को ही ये बीमारी हो सकती है। अंडर 1 ईयर, 1 साल से जो नीचे बच्चा है उसको ये मैरास्मस नाम की डिजीज हो सकती है। अब ये मैरास्मस नाम की डिजीज किसकी कमी से होगा? फर्स्ट पॉइंट पहले हम लोग पढ़ते हैं बेटा, मैरास्मस इज डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ये तीनों की कमी से ये मैरास्मस नाम की डिजीज हो सकती है एक बच्चे के अंदर। द चाइल्ड बिकम सो थिन दैट लूज फोल्ड ऑफ स्किन, उसकी बॉडी में कुछ लूज फोल्डिंग दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, और ये पूरे स्किन में दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम बाद। स्किन कैन बी सीन ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी पर ये लूज फोल्डिंग दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा जब उस बच्चे के अंदर मैरास्मस नाम की डिजीज हो जाएगी। और ये बीमारी 1 साल से कम वाले बच्चों को ये डिजीज हो सकती है। तो बेटा आप लोग 2 डिजीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट क्वार्सिकल, सेकंड मैरास्मस। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन कि किस विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज हो सकता है। नेक्स्ट हम लोगों को डिस्कस करना है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, किस विटामिन की वजह से कौन सी डिजीज ह्यूमन की बॉडी में हो सकती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं विटामिन आर कॉल्ड इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। जो विटामिन होते हैं ये भी एक टाइप के इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं। क्यों? क्योंकि बिकम दे आर नेसेसरी फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी सिस्टम। एक बॉडी सिस्टम को एक नॉर्मल फंक्शन करने के लिए कुछ विटामिन की भी जरूरत होती है, और उस विटामिन की कमी से आपके बॉडी में कोई ना कोई डिजीज हो जाती है। अब देखते हो कौन सी विटामिन है और किस विटामिन की वजह से कौन सा डिजीज हो सकता है। देखिए सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है विटामिन एंड सोर्स। इस साइड में विटामिन और उसके सोर्स के नाम दिए गए हैं। इसमें दिया गया है उस विटामिन का फंक्शन क्या क्या है। नेक्स्ट दिया गया डिफिशियंसी डिजीजेस, विटामिन की कमी की वजह से कौन सा डिजीजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है सिम्टम्स, जो भी डिजीज कॉज कर रहे हैं उसका सिम्टम्स क्या गया है। फर्स्ट हम बात करेंगे बेटा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस नाम की डिजीज हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस नाम की डिजीज हो जाती है। अब ये विटामिन ए का सोर्स क्या है, देखिए विटामिन ए का सोर्स क्या है, कहां कहां से हम लोग विटामिन ए ऑब्टेन कर सकते हैं। फर्स्ट है ग्रीन लीफ वेजिटेबल, बटर, एग, यॉक एंड कैरेट और फिश। इन सभी जगहों से हम लोग विटामिन ए ऑब्टेन कर सकते हैं। अब विटामिन ए की अगर कमी होगी तो आपके बॉडी में नाइट ब्लाइंडनेस नाम की डिजीज हो जाएगी। अब इसका फंक्शन क्या है, विटामिन ए का फंक्शन क्या है, कीप आई हियर एंड स्किन हेल्दी। विटामिन ए की वजह से आपके बॉडी में जो आई होते हैं या हियर या स्किन होते हैं वो हेल्दी रहते हैं। इसका सिम्टम्स क्या है, विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपके बॉडी में कौन से सिम्टम दिखाई देने लगे। ड्राइनेस ऑफ आई, आई के अंदर बेटा ड्राइनेस आ जाएगा, मतलब सूखा हो जाएगा, पानी जो है
दोनों साइड के सूख जाएंगे, उसी को बोला जाता है ड्राइनेस ऑफ आई। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विटामिन B1। आपके बॉडी में अगर विटामिन B1 की कमी होगी तो बेरी बेरी नाम की डिजीज हो जाएगी। विटामिन B1 से बेरी बेरी नाम की डिजीज हो जाएगी। अब हम लोग देखेंगे विटामिन B1 का सोर्स क्या क्या है। हम लोग विटामिन B1 को एग से, मिल्क से या फिर ग्रीन वेजिटेबल से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। अब विटामिन A1 का फंक्शन क्या है? कीप स्किन हेल्दी, इसकी वजह से आपकी हेल्दी, आपका जो स्किन होता है वो हेल्दी रहता है। एंड मेंटेन डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम, जो हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, इसको भी मेंटेन करने का काम विटामिन B1 करता है। अब विटामिन B1 की कमी हो जाएगी तो आपकी बॉडी में बेरी बेरी नाम की डिजीज हो जाएगी। अब इसका सिम्टम्स क्या है देखते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम एंड हार्ट एबनॉर्मलिटी, मतलब आपके नर्व में कुछ इन्फ्लामेशन हो जाएगा और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाएगी। जो आप लोग भोजन कर रहे हो उसका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा और हार्ट एबनॉर्मलिटी हो जाएगी। जो हार्ट बीट होता है उसमें भी कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी स्टार्ट हो जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन B2 क्या है, विटामिन C, विटामिन जो भी है पूरा दिया रहेगा। अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी से स्किन डिसऑर्डर हो जाती है आपके बॉडी में, विटामिन B1 की कमी से। और विटामिन B1 का सोर्स क्या है, कहां कहां से हम लोग विटामिन B2 ऑब्टेन कर सकते हैं? फर्स्ट एग से, मिल्क एंड ग्रीन लीफ वेजिटेबल से हम लोग विटामिन B2 ऑब्टेन कर सकते हैं। अब विटामिन B2 का फंक्शन क्या है? कीप स्किन एंड माउथ हेल्दी। इस विटामिन B2 की वजह से ही ह्यूमन के बॉडी में स्किन और माउथ हेल्दी रहते हैं, प्रॉपर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। और इसकी कमी से स्किन डिसऑर्डर हो जाता है, जो आपके स्किन में कुछ बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती हैं जब आपकी बॉडी में विटामिन B2 की कमी होगी। अब इसका सिम्टम्स क्या है? इरिटेशन ऑफ आई, ड्राई स्किन, आपके आई में इरिटेशन स्टार्ट हो जाते हैं और आपका स्किन थोड़ा ड्राई हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन B12। ये नेक्स्ट विटामिन के नाम है विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। एनीमिया मतलब होता है बेटा आपके बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। अब विटामिन B12 का सोर्स क्या है? मीट, मिल्क और ईस्ट, ये सब खाने से आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी को पूरा किया जा सकता है। अब विटामिन B12 का फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो विटामिन B12 की वजह से ही होता है। अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो आपके बॉडी में एनीमिया हो जाएगा, इसका मतलब ब्लड की कमी हो जाएगी। इसका सिम्टम्स क्या है? पेल स्किन, लैक ऑफ स्टेमिना, जो वर्क करने का जो स्टेमिना होता है वो भी कम हो जाएगा और आपकी स्किन पेल इन कलर हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विटामिन C। विटामिन C की कमी से स्कर्वी नाम की डिजीज हो जाती है। अभी विटामिन C का सोर्स क्या है? सिट्रस हो गया, फ्रूट लाइक लाइम, ऑरेंज और टोमेटो से हम लोग विटामिन C को ऑब्टेन करते हैं। और विटामिन C का फंक्शन क्या है? हेल्प टू रेजिस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाता है। और गम एंड जॉइंट हेल्दी, जो गम और जॉइंट होते हैं, जो दो बोन आपस में जॉइंट रहते हैं, उन जॉइंट को भी ये हेल्दी रखता है। इसका सिम्टम्स क्या है? वीकनेस, आपकी बॉडी में वीकनेस हो जाएगा और पेन इन द लिम्ब, आपके लिम्ब में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। विटामिन C1 की कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विटामिन D। विटामिन D की कमी से रिकेट्स नाम की डिजीज हो जाती है। अब विटामिन D का सोर्स क्या है? विटामिन D का सोर्स मिल्क, एग एंड मीट हो गया, फिश एंड एग और सनलाइट भी हो गया। हम लोग सनलाइट से भी विटामिन D का फॉर्मेशन अपने बॉडी में खुद कर लेते हैं।
मतलब ये अपने आप हो जाता है। इससे क्या होता है, धूप निकलता है तो आप लोग धूप में बैठ जाते हैं और विटामिन सी बनना स्टार्ट हो जाता है स्किन के अंदर। अब विटामिन डी की अगर कमी हो गई तो रिकेट्स नाम का डिजीज हो जाएगा। अब विटामिन डी का फंक्शन क्या है, एड्स इन द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन। इसके वजह से आपकी बोन जो होते हैं वो नॉर्मल ग्रोथ करते हैं इन चिल्ड्रन, बच्चों में, और इससे रिकेट्स नाम की डिजीज हो जाती है। इसका सिम्टम्स क्या है, हेल्थ वीक बोन, आपके जो बोन है वो कमजोर हो जाते हैं, और डिकेइंग द टीथ, टीथ भी आपके खराब होने लगते हैं अगर विटामिन डी की कमी होगी आपके बॉडी में तो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विटामिन के। विटामिन के की वजह से विटामिन डी का सोर्स पहले देखते। विटामिन डी का सोर्स क्या है, स्पाइनेच, कैबेज, एग एंड लीवर, ये सब विटामिन के की सोर्स होते हैं। स्पाइनेच, कैबेज, एग एंड लीवर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विटामिन के का फंक्शन क्या है। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जैसे कहीं आप लोगों को चोट लग गई तो ब्लड क्लॉट करने में विटामिन के का ही रोल होता है। अगर विटामिन के की अगर कमी होगी आपके बॉडी में तो जल्दी ब्लड क्लॉट नहीं करेगा आपके, अगर कहीं पर भी अगर घाव लग गया है तो। और इसकी कमी की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है। कहीं पर भी आपको अगर चोट लग गया है और ब्लड फ्लो करने लगा तो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है, क्योंकि ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा। अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो काफी मात्रा में ब्लड लॉस हो जाएगा। इसको हम लोग हिमोरेज के नाम से जानते हैं, इसको हम हिमोरेज भी बोलते हैं। इसका सिम्टम क्या है, इफेक्ट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। सिम्टम सही है, इफेक्ट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को क्लॉट करने में काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ये आपका बेटा विटामिन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग कुछ मिनरल्स की बात करेंगे कि कौन सा मिनरल्स की कमी से कौन सी डिजीज बॉडी में हो सकती है और मिनरल्स का इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे कि मिनरल्स की डिफिशियंसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये आपका लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। डिस्कस करना है मिनरल्स कि मिनरल्स क्या होते हैं और किस मिनरल की वजह से कौन सी डिजीज हो सकती है। मिनरल्स के बारे में हम लोग लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं डीपली। अब हमें उसी मिनरल्स के बारे में ही डिस्कस करना है कि किस मिनरल की वजह से कौन सा डिजीज होती है। तो मिनरल्स आल्सो इम्पोर्टेंट इन आवर डाइट, जो हम लोग डाइट करते हैं एवरीडे उसमें मिनरल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए बेटा, ये फर्स्ट लिखा हुआ है मिनरल्स एंड सोर्सेस, कौन से मिनरल्स किस सोर्स से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, और उस मिनरल्स के फंक्शन के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद में देखते हैं डिफिशियंसी डिजीज, मतलब किस मिनरल्स की कमी से कौन सी डिफिशियंसी डिजीज हो सकती है, और उसके सिम्टम्स के बारे में ये दिए गए हैं। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कैल्शियम। सबसे फर्स्ट मिनरल्स जो है वो कैल्शियम के बारे में दिया हुआ है। अब ये कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नाम की डिजीज हो जाती है इन एडल्ट में, और रिकेट्स नाम की डिजीज बच्चों में इसी कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाती है। अब ये कैल्शियम का सोर्स क्या है, कैल्शियम को हम लोग मिल्क, ग्रीन लीफ और वेजिटेबल से ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इस कैल्शियम का फंक्शन क्या है, स्ट्रेंथ बोन एंड टीथ एंड दे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को क्लॉट करने में ये हेल्प करता है, और इसी कैल्शियम की वजह से आपके बोन और जो टीथ होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, इसी कैल्शियम की वजह से। और देखिए बेटा, कैल्शियम की कमी की वजह से एडल्ट में ऑस्टियोपोरोसिस और बच्चों में रिकेट्स नाम की डिजीज हो जाती है। इसका सिम्टम्स क्या है, एक्सेसिव ब्लीडिंग, आपके कहीं हाथ या पैर में कहीं चोट लग गया और ब्लड फ्लो हो रहा है तो एक्सेसिव ब्लड फ्लो होने लगेगा, मतलब काफी मात्रा में ब्लड लॉस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी अगर कैल्शियम की कमी हो गई। तो वही बात कर रहा है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग, ब्लीडिंग काफी ज्यादा हो जाएगी एंड स्टंट ग्रोथ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मिनरल्स की, जिसका नाम है फास्फोरस। अब फास्फोरस की कमी से बच्चों में रिकेट्स नाम की डिजीज हो जाएगी।
और इसका सोर्स क्या है, फास्फोरस का सोर्स क्या है, देखते हैं। कुछ सीरियल्स हैं, कुछ पल्सेस भी हैं, और मिल्क से भी हम लोग फास्फोरस को ऑब्टेन किया जा सकता है। अब इसका फंक्शन क्या है, स्ट्रेंथ, बोन एंड टीथ, इसकी वजह से बोन और टीथ थोड़ा काफी ज्यादा में मजबूत होते हैं, और इसकी कमी से रिकेट्स नाम की डिजीज हो जाती है, और ये डिजीज बच्चों में होती है। इसका सिम्टम्स क्या है, वीकनिंग ऑफ बोन एंड टीथ, टीथ और बोन थोड़ा वीक हो जाते हैं, एंड रिटार्ड ग्रोथ, ग्रोथ का भी रिटार्डेशन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट मिनरल्स की बात करेंगे जिसका नाम है आयरन। आयरन की कमी से एनीमिया नाम की डिजीज हो जाती है। एनीमिया नाम की बीमारी जो है वो आयरन की डिफिशियंसी की वजह से होती है। इसका सोर्स क्या है, सीरियल्स, पल्सेस, मीट एंड ग्रीन लीफ वेजिटेबल से ही हम लोग आयरन को ऑब्टेन करते हैं। इसका फंक्शन क्या है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इस आयरन का काम बेटा है हीमोग्लोबिन को फॉर्मेशन करना, या फिर आरबीसी का फॉर्मेशन करना। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन करना। इसकी कमी से एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। तो इसका सिम्टम्स क्या है, पेल बॉडी कलर, बॉडी का जो रंग है वो पेल बॉडी कलर हो जाएगा, और बॉडी वीकनेस, बॉडी में वीकनेस होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मिनरल्स की हम बात करेंगे जिसका नाम है आयोडीन। अब आयोडीन ज्यादातर हम लोग फिश से ऑब्टेन करते हैं या फिर साल्ट से। इसका मेन सोर्स फिश ही होता है, फिश एंड सॉल्ट से हम लोग आयोडीन को ऑब्टेन करते हैं। इसका फंक्शन क्या है, रिक्वायर फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर वर्क करने के लिए आयोडीन की काफी मात्रा में जरूरत होती है। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो आपके बॉडी में गॉइटर नाम की बीमारी हो जाएगी। इसका सिम्टम्स क्या है, इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो है थोड़ा लार्ज हो जाता है जब आपके बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है, और आयोडीन की कमी हो जाएगी तो गॉइटर नाम की डिजीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सोडियम एंड पोटेशियम मिनरल्स की। इसका सोर्स क्या है, सॉल्ट एंड मोस्ट फूड आइटम्स। काफी ये काफी मात्रा में फूड ऐसे भी होते हैं जिससे भी हम लोग सोडियम और पोटेशियम को ऑब्टेन कर सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम का फंक्शन क्या है, हेल्प इन मेंटेन बॉडी वाटर बैलेंस। हमारे बॉडी में जो वाटर होते हैं वो वाटर को बैलेंस करने के लिए सोडियम और पोटेशियम मिनरल्स की जरूरत होती है। इसका सोडियम और पोटेशियम की कमी से हमारे बॉडी में बॉडी एंड मसल्स वीकेस्ट एंड पैरालाइज, आपके बॉडी में पैरालाइज कोई ना कोई पार्ट आपका हो जाएगा, या फिर बॉडी एंड मसल्स वीकनेस, उस बॉडी और मसल्स में वीकनेस स्टार्ट हो जाएगा। इसका सिम्टम्स क्या है, जनरल वीकनेस, रिहाइड्रेशन, आपकी बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी, और वाटर की कमी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन का सिम्टम्स क्या होता है, रिहाइड्रेशन। जनरल वीकनेस एंड रिहाइड्रेशन नाम की सिम्टम्स आपको दिखने लगेंगे। नेक्स्ट हम लोग मिनरल्स की बात करेंगे जिसका नाम है फ्लोरीन, और फ्लोरीन का मेन सोर्स होता है सी फूड एंड टी। इन सी फूड और टी से हम लोग फ्लोरीन को ऑब्टेन करते हैं। इसका फंक्शन क्या है, मेक्स टीथ स्ट्रॉन्ग। इस फ्लोरीन की वजह से टीथ जो होती है वो स्ट्रांग होती है। अगर फ्लोरीन की कमी होगी तो डेंटल डिके होने स्टार्ट हो जाएगा, आपके दांत खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे। और इसका सिम्टम्स क्या है, इंक्रीज टीथ डिकेइंग, टीथ जो डिके कर रहा है उनका नंबर बढ़ना स्टार्ट कर देगा, यानी कि इंक्रीज टीथ डिके। बेटा ये आपका कंपोनेंट ऑफ फूड चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इसको बेटा आप लोग अगर ये कुछ विटामिन और मिनरल्स अगर समझ में थोड़ा कम आया होगा तो इसको एक बार वीडियो को रिवाइज करके दोबारा देख लेना, ये आपको 100% समझ में आएगा। और ये सब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ठीक है आपका जो क्लास 6 का लेवल है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है, और कई ये सब क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे ऐसे पूछ सकता है
कैल्शियम की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस इन एडल्ट, रिकेट्स इन चिल्ड्रेन। ये सब बेटा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन ही है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको बेटा आपको अच्छे से आना चाहिए। अब लोग अच्छे से एक बार इसको रिवाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बेटा, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम लोग का बहुत जल्दी ही नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से रखिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।